हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। जिनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनके पुरखों के नाम पर दिल्ली में सड़क है, जिनके नाना भारतीय सेना में ब्रिगेडियर हुआ करती थी, जिनका नाम कानून बनाने वालों की लिस्ट में है, जो हर बार जेल से रहकर ही चुनाव जीत लेते हैं, जिनके नाम के आगे बड़े बड़े डॉन पानी मांगते हैं, जिन्होंने यूपी पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पंकज का पंच में आज बात उनकी। उनका नाम इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी चर्चा करना नहीं भूलते। यहां कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है। क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, अंदर बैठ करके बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान कही थी, साल 2017 में। इस बात को 3.5 साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं बदला है। बाहुबली मुख्तार अंसारी अब भी जेल में है। जेल से ही वे यूपी के कई इलाकों में राज चला रहे हैं। वे डराते हैं, धमकाते हैं, उठाते हैं, कभी उठवाते हैं। लेकिन अब वे यूपी से बहुत दूर पंजाब के जेल में हैं। मुख्तार के यूपी से पंजाब जेल जाने की कहानी भी जलेबी की तरह घुमावदार है। कहते हैं कि ये पूरा मामला सेटिंग का है। एक फोन कॉल से मुख्तार यूपी से निकलकर पंजाब पहुंच गए। आरोप है कि डॉन ऐसा ही चाहते थे। पंजाब के एक बिल्डर हैं उमंग जिंदल। उनका दावा है कि अंसारी ने उनके मोबाइल पर फोन कर 10 करोड़ रुपए मांगे। ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी वाला फोन मोबाइल नंबर 6390407709 से आया था। ये बात इसी साल 7 जनवरी की है। उमंग की शिकायत पर मुख्तार अंसारी पर मोहाली में मुकदमा हुआ। उस समय मुख्तार यूपी के बांदा जेल में बंद थी। सवाल तो पंजाब पुलिस पर भी उठ रहे हैं। केस होते ही प्रोडक्शन वारंट लेकर पंजाब से पुलिस टीम यूपी पहुंच गई, बिना ये जाने कि फोन मुख्तार ने किया था या फिर किसी और ने। मुख्तार की आवाज की जांच की जरूरत तक नहीं समझी गई। यूपी के लोकल कोर्ट से परमिशन तक नहीं ली गई। मुख्तार अंसारी की पंजाब जेल यात्रा से यूपी सरकार बहुत परेशान है। एसटीएफ भी उनके पंजाब जाने की वजह तलाश रही है। मुख्तार का अचानक से यूपी से पंजाब चले जाना किसी बड़े साजिश का हिस्सा तो नहीं है। भाई अब या तो स्टेट गवर्नमेंट कराए, अन्यथा जो है ये कोर्ट से ऑर्डर्स करा लेते हैं। मैंने देखा है ये केजीएमयू में महीनों इलाज चला करता है, तो कैसे चल रहा है ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। क्या बीमारी है? आंख का ट्रीटमेंट चल रहा है महीनों। तो ये तो सब जगह से अपना एक मिली भगत है, और मैं क्या कह सकता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ के एक बयान की बड़ी चर्चा होती रही है, जो वे कई बार कई तरह से कह चुके हैं। योगी की इस बात पर बड़ा विवाद होता रहा है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए, कुछ बातें इशारों ही इशारों में समझी जाए। आप सोच रहे होंगे कि यूपी से पंजाब जेल जाने में मुख्तार अंसारी का क्या फायदा? फायदा तारीख का है। तारीख पर तारीख इसी फार्मूले पर मुख्तार अंसारी कोर्ट से छूटते और बचते रहे हैं।
पूरी कहानी पिक्चर जैसी है। 10 साल पुराने डबल मर्डर के एक केस में मुख्तार अंसारी की गर्दन फंसने लगी है। उनके खिलाफ कोर्ट में गवाह पहुंचने लगे। खतरे को मुख्तार पहले पहचान लेते हैं, इसीलिए बीमारी का बहाना बनाकर वे पंजाब जेल में ही रुक जाते हैं। इस समय मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में हैं और उनको हम लोग बुलाने की पूरी कोशिश किए, लेकिन हर बार मेडिकल आ जाता है। और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि वहाँ के सीएमओ द्वारा एक पैनल तैयार किया जाए जिससे इनकी जांच हो कि क्या इनको गंभीर बीमारियां जो इन्होंने एप्लीकेशन में लिखी हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि किडनी में इन्फेक्शन है और लीवर में प्रॉब्लम है और अन्य कई बीमारियां जैसे बीपी हाई हो जाता है, शुगर है। तो इन सब को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना करके कि इसकी जांच की जाए। उसकी भी रिपोर्ट आ गई है कि सीएमओ ने लिखा है कि हाँ ऐसा है। 2009 में यूपी के मऊ में एक ठेकेदार की हत्या हो गई थी। आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। साल भर बाद इस केस के गवाह और उसके सुरक्षा गार्ड का भी मर्डर हो गया। इस मामले में भी मुख्तार ही आरोपी बनाए गए। अब ये केस प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार अंसारी कानून की आड़ में कानून से खिलवाड़ करते रहे हैं। देश में बड़े बड़े डॉन को सजा मिल गई, लेकिन मुख्तार का बाल बांका तक नहीं हुआ। कहते हैं कि मुख्तार के डर के मारे कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता और जिसने भी ये हिम्मत दिखाई वो जिंदा नहीं बचता है। मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ा केस बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का है। ये बात अब से 15 साल पहले की है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को राय ने चुनाव में हरा दिया था। अफजाल लगातार 5 बार के विधायक थे। इस हार से डॉन मुख्तार बौखला गए। उन्होंने सोचा नहीं था उनके ही गढ़ में कोई उनके भाई को हरा सकता है। 25 नवंबर 2005 को राय की हत्या हो गई। उनके काफिले को घेर कर AK-47 से 400 राउंड फायरिंग हुई। घटना के समय मुख्तार गाजीपुर जेल में बंद थे। उनके एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग यूपी पुलिस के पास है। मुख्तार फैजाबाद जेल में बंद अपने साथी अभय सिंह से बात कर रहे थे। पहले इस ऑडियो को सुनिए। भैया एक जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बात की थी वजह तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा ओके हेलो। हाँ 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 काट ली ठीक है मुट्ठी में। ठीक है बात होगी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय चोटी रखा करते थे। इस ऑडियो क्लिप में मुख्तार कह रहे हैं कि राय की चोटी काट ली गई थी। इस घटना के 15 सालों बाद हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे लखनऊ में मुठभेड़ में मारा गया। उसी ने राय की चोटी काटी थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी स्पेशल कोर्ट से बरी हो गए। अब मामला हाई कोर्ट में है। क्या मजाल कि कोई मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दे दे। पिछले 15 सालों से वो जेल में है, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में अब भी उनका ही राज चलता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पुलिस से लेकर सरकार तक में उनकी सेटिंग है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई ठीक उसी तरीके से होती है जैसे किसी के कान में दर्द हो और दवा सरदर्द की दी जाती हो। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के नाम पर यूपी पुलिस बस लकीर पीट रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। आप सवाल पूछेंगे तो यूपी पुलिस आंकड़े पेश कर देगी। जैसे पिछले 4 महीनों में मुख्तार गैंग के 96 लोग पकड़े गए, करीब 1007 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार के परिवार और उनसे जुड़े लोगों के हथियारों के 72 लाइसेंस रद्द किए गए, लेकिन असली काम में जीरो। बिहार में नीतीश कुमार के राज में शहाबुद्दीन, सूरज भान और मुन्ना शुक्ला जैसे नेताओं को सजा हो गई। अब ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। मतलब ऐसे बाहुबली नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म समझिए। अगर ये काम बिहार में हो सकता है तो फिर यूपी में
क्यों नहीं? आखिर क्यों मुख्तार अंसारी बार बार जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं? डर की राजनीति से मुख्तार अंसारी अब वोट की राजनीति करते हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी डॉन का गुणगान करती हैं। ऐसे लोगों के पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता व उनके अपने खुद के समाज में उनकी अपनी पकड़ के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से अहमियत भी दी है। और इस बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है। कहते हैं कि सरकार के इकबाल के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में तो अंसारी ब्रदर्स की चलती है। मुख्तार 5 बार के विधायक, भाई अफजाल अंसारी बीएसपी के सांसद हैं, एक भाई विधायक भी रह चुके हैं। अपराध से राजनीति और फिर सिस्टम पर राज, ये रक्तबीज हैं। आज एक कल अनेक, ये चलता रहा है और शायद चलता भी रहे। चिंता इस बात की है कि कहीं ये भस्मासुर बनकर हमको और आपको भस्म न कर दें। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि नीति और नियत ठीक हो। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार इसी समय यानी शाम 6 बजे आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए पंच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।